फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल विद एंसर हिस्ट्री शॉर्ट्स। और फ्रेंड, आज पढ़ेंगे अशोक के बारे में। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो अशोक के अभिलेख हैं, इनकी नीतियाँ वगैरह हैं, या कौन सा अभिलेख में अशोक ने क्या चर्चा करी है, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि हम लोग अभिलेख के बारे में लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं। ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अशोक का जो टाइम पीरियड है वो 273 से 232 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अशोक मौर्य शासकों में सबसे महान शासक हुआ है। सबसे महान शासक कौन हुआ है? अशोक हुआ है। वहीं जो महाबोधि वंश है और तारानाथ है, इसके अनुसार अशोक ने सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता को हथियाने के लिए जो अपने भाई है, ऐसा कहा जाता है कि इसने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। ऐसी जानकारी में कहाँ से प्राप्त होती है? महाबोधि वंश और तारानाथ के अनुसार अशोक ने गृह युद्ध में अपने भाइयों की हत्या कर दी थी। वहीं जो बिंदुसार है, इसने जो अशोक का पिता है, उसने अपने उत्तराधिकारी अशोक के बड़े भाई सुसीम को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? सुसीम को, जो कि अशोक का बड़ा भाई है। लेकिन परंतु प्रधानमंत्री राधा गुप्त की सहायता से, राधा गुप्त से पहले प्रधानमंत्री कौन है? चाणक्य है। लेकिन अशोक राधा गुप्त की सहायता से सम्राट बनने में सफल हो जाता है। पहले किसको नियुक्त किया जाता है? अशोक के बड़े भाई सुसीम को। कौन नियुक्त करता है? ऐसे बिंदुसार नियुक्त करता है। परंतु अशोक राधा गुप्त की सहायता से सम्राट बनने में सफल हो जाता है। आजीवक मुनि पिंगलवा सजीव, जो कि बिंदुसार के दरबार में रहता था, इसने भविष्यवाणी भी करी थी कि जो सिंहासन है ये अशोक, इस पर अशोक ही राज करेगा। अशोक भाबर शिलालेख में मगधाधिराज कहा गया है। क्या कहा गया? भाबर शिलालेख में अशोक को मगधाधिराज कहा गया है। वहीं कनगन हल्ली लेख में रान्यो राजा अशोक कहा गया है। कनगन हल्ली कर्नाटक में, वहां से एक लेख मिला है, इसमें अशोक को रान्यो या राजा अशोक कहा गया है। अशोक ने गुर्जर अभिलेख में स्वयं को राजा अशोक कहा है। क्या कहा है? गुर्जर अभिलेख में अशोक ने स्वयं को राजा अशोक कहा है। अशोक को धर्मराज भी कहा गया है। क्या कहा गया? अशोक को धर्मराज भी कहा गया है। वहीं विष्णु पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। क्या कहा गया? विष्णु पुराण में अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक को उज्जैनी करमौली भी कहा गया है। क्या कहा गया? अशोक को उज्जैनी करमौली भी कहा गया है। अशोक के जीवन की जो प्रारंभिक जानकारी हमें प्राप्त होती है वो बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान और सिंगली अनुसूची से प्राप्त होती है। अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी में कहाँ से प्राप्त होती है? बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान और सिंगली अनुसूची से प्राप्त होती है। वहीं दिव्यवदान में अशोक की माँ का नाम पासादिका मिलता है। दिव्यवदान में अशोक की माँ का नाम क्या मिलता है? पासादिका मिलता है। वहीं बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में इसकी माँ का नाम धम्मा मिलता है। दिव्यवदान में क्या नाम मिल रहा है? पासादिका। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में क्या मिल रहा है? धम्मा नाम मिलता है। वही एक अन्य ग्रंथ है अशोक अवदान वाला, इसमें स्मित, और दूसरा ग्रंथ है स्मित का सोखा, इसमें इस माता का नाम सुब्रधांगी मिलता है। एक ग्रंथ अशोक अवदान माला है और स्मित का एक ग्रंथ अशोका है, इसमें इसकी अन्य माता सुब्रधांगी का नाम मिलता है। दिव्यवदान में क्या नाम मिलता है? पासादिका। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में क्या नाम मिलता है? धम्मा मिलता है। और एक ग्रंथ अशोक अवदान माला और स्मित का ग्रंथ अशोका में इसकी माता का नाम सुब्रधांगी मिलता है। अशोक की माता सुब्रधांगी आजीवक धर्म की अनुयायी थी। जो सुब्रधांगी है वो आजीवक धर्म की अनुयायी थी। अशोक अवदान माला में उपगुप्त द्वारा अशोक को दिए गए धर्मोपदेश की जानकारी मिलती है। अर्थात जो अशोक अवदान माला है, जो ग्रंथ है, इसमें उपगुप्त द्वारा अशोक को धर्मोपदेश की जानकारी मिलती है। अर्थात इसने कि उपगुप्त ने अशोक को इसमें धर्मोपदेश दिए थे, ये जानकारी में कहाँ से प्राप्त होती है? अशोक अवदान माला से प्राप्त होती है। अभिलेखों में अशोक को ईरानी शैली में देवानाम प्रिय व देवानाम प्रियदर्शी जैसी उपाधियां दी गई है। अशोक के अलावा इसके पौत्र दशरथ तथा श्रीलंका के शासक तिस ने भी देवानामपिरे की उपाधि धारण करी थी। जो श्रीलंका का जो शासक है, ये अशोक की समकालीन था। इसने भी अशोक ने भी और इसके पौत्र दशरथ ने भी और श्रीलंका के शासक तिस ने भी देवानामपिरे जैसी उपाधि धारण करी है। वही मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और एवं उदयगोलम जैसे अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। क्या नाम मिलता है? मास्की, गुर्जरा, ओट्टर, निट्टूर और उदयगोलम के अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना करी थी। कौन से नगर की स्थापना करी थी? श्रीनगर। किसके अनुसार? राजतरंगिणी के अनुसार। कौन सी नदी के किनारे? वितस्ता नदी, जिसका आधुनिक नाम क्या है? झेलम। इसका मतलब अशोक ने राजतरंगिणी के अनुसार श्रीनगर की स्थापना करी थी। कौन सी नदी के किनारे? वितस्ता या झेलम नदी के किनारे। वही मास्की लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध साक्य कहा है।
बुध साग के कहाँ कहा है अशोक ने स्वयं को? मास की लघु शिलालेख में कहा है। वहीं अशोक ने मोगलीपुत्र इसकी अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संहिता बुलाई थी। अशोक ने जो तीसरी बौद्ध संहिता बुलाई थी, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? मोगलीपुत्र ने करी थी। वहीं डॉक्टर स्मिथ के अनुसार अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के स्थलों की तीर्थ यात्रा का क्रम जो इस प्रकार है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो यहाँ से क्रम पूछ लेता है कि निम्न में से पहले किसकी करी है, बाद में कौन है, इसका क्रम क्या है। तो स्मिथ के अनुसार जो अशोक का जो तीर्थ यात्रा क्रम है वो इस प्रकार है। पहले किसकी थी? लोमबनी की, फिर कपिल वस्तु, फिर सारनाथ, श्रावस्ती, फिर बोध गया और लास्ट में कुशीनगर की यात्रा करता है। वहीं अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक अब कलिंग पर आक्रमण कब कर रहा है? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में आक्रमण करता है। वही कलिंग युद्ध उसके जो परिणामों को जो वर्णन मिलता है, जो परिणामों को जो वर्णन हमें दिखाई देता है, वो उसकी 13वें शिलालेख में दिखाई देता है। ये 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। वही हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार उस समय कलिंग पर नंदराज नामक शासक शासन कर रहा था। उस टाइम पे यहाँ पे शासन कौन कर? नंदराज। किसके अनुसार? हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार। वहीं दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। यहाँ से भी कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था। तो दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? निग्रोध ने किया था। कब किया था? उसके शासन के चौथे वर्ष। और मोगली पुत्र के प्रभाव में पूर्ण रूप से बौद्ध हो जाता है। मोगली पुत्र के प्रभाव में पूर्ण रूप से बौद्ध बन जाता है। वहीं दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध भिक्षु नामक भिक्षु बौद्ध धर्म में दीक्षित करता है। मोगलीपुत्र ने अशोक के पुत्र महेंद्र को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मोगलीपुत्र ने अशोक के पुत्र महेंद्र को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। वही दिव्य वदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। दीपवंश महावंश के अनुसार किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? निग्रोध ने। वहीं दिव्य वदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। वहीं जो विदेशी शक्ति है जिसमें यवन है, काम्बोज आदि, इनका जो उल्लेख मिलता है वो अशोक के 5वें 13वें शिलालेख में वर्णन मिलता है। अशोक ने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्मामात्रो की नियुक्ति करी थी। कब करता धम्मामात्र की नियुक्ति? राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में करता है। अशोक के अभिलेखों में उसकी एकमात्र पत्नी रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। और ये जो रानी कारुवाकी ये तीवर की माँ है और इसी तीवर का एकमात्र यानी कि एकमात्र पुत्र का उल्लेख भी अभिलेखों में मिलता है। यानी कि रानी कारुवाकी और एकमात्र पुत्र तीवर का उल्लेख उसके अभिलेखों में मिलता है। वहीं महावंश के अनुसार असंधिमित्रा अशोक की पटरानी थी। अशोक की पटरानी कौन है? असंधिमित्रा। किसके अनुसार? महावंश के अनुसार। वहीं दिव्यावदान के अनुसार असंधिमित्रा की मृत्यु के बाद तिक्षरक्षिता पटरानी बनती है। दिव्यावदान के बाद कौन बनती है? तिक्षरक्षिता पटरानी बनती। किसके बाद? असंधिमित्रा के बाद। अशोक की एक अन्य रानी देवी महादेवी का उल्लेख भी मिलता है और ये किसकी माँ है? ये महेंद्र की और संघमित्रा की माँ थी। महेंद्र कौन है? इसका पुत्र है अशोक का और संघमित्रा इसकी पुत्री थी। अशोक ने महेंद्र व संघमित्रा को लंका में धर्म प्रचार के लिए भेजा था। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए लंका में किसको भेजा था? तो किसको भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को लंका में धर्म प्रचार के लिए भेजा था। महेंद्र ने थेरवादी या फिर स्थिरवादी बौद्ध धर्म का श्रीलंका में प्रचार किया था। श्रीलंका प्रचार कौन करा? महेंद्र करा। किसका करा? थेरवादी का करता है। वहीं जो कुणाल है अशोक की अन्य रानी पद्मावती का पुत्र था। कुणाल किसका पुत्र है? रानी पद्मावती का पुत्र था। अशोक की पुत्री चारुमती ने नेपाल में देवपतन तथा अशोक ने ललित पतन नगर बसाया था। नेपाल में जो चारुमती की पुत्री अशोक की, ये तो देवपतन नगर बसाती है, वहीं अशोक ललित पतन नगर की स्थापना करता है। वही वायु पुराण के अनुसार अशोक के बाद कुणाल शासक बनता है। अशोक के बाद शासक कौन बनता है? कुणाल बनता है। किसके अनुसार? वायु पुराण के अनुसार। वहीं राज तरंगिणी के अनुसार जालोर कश्मीर का शासक बनता है। जो जालोक है इस कश्मीर का शासक बनता है। किसके अनुसार? राज तरंगिणी के अनुसार। वायु पुराण एवं मत्स्य पुराण के अनुसार अशोक का पौत्र दशरथ जो कि कुणाल का पुत्र है शासक बनता है। वायु पुराण मत्स्य पुराण के बाद मत्स्य पुराण के अनुसार अशोक का पौत्र दशरथ ये शासक बनता है। उसकी जो पुष्टि होती है कि ये शासक बनता है, इसकी पुष्टि में आजीविकों को दान में दिए गई नागार्जुनी गुफाओं से प्राप्त होती है। और जो दशरथ है ये आजीवक धर्म का अनुयायी था। वहीं दशरथ की मृत्यु के बाद संप्रति यानी कि अशोक का जो पुत्र है, अशोक का पुत्र और कुणाल का पुत्र है, सिंहासन पर बैठता। दशरथ मृत्यु के बाद कौन बैठता सिंहासन पर? संप्रति बैठता है।
बौद्ध एवं जैन साहित्य के अनुसार संप्रति अशोक का उत्तराधिकारी बनता है। बौद्ध और जैन साहित्य के अनुसार संप्रति कौन है, इसका अशोक का उत्तराधिकारी बनता है। वही संप्रति को आचार्य स्वस्ति ने जैन धर्म में दीक्षित किया था। संप्रति कौन से धर्म को अपनाता है, ये जैन धर्म को अपनाता है। कौन इसको दीक्षित कर रहा है, आचार्य स्वस्ति। ये इसको जैन धर्म में दीक्षित करता है। किसको करता है, संप्रति को करता है। संप्रति के जो शासन का जो केंद्र था वो उज्जैन था। संप्रति का शासन केंद्र कौन सा था, उज्जैन था। संप्रति की जो उपाधि थी वो त्रिखंडाधिपति थी। कौन सी उपाधि ली थी संप्रति ने, त्रिखंडाधिपति उपाधि इसने ली थी। वहीं मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, बृहद्रथ था। इसकी हत्या कौन करा, इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग कर देता है। ये जो हमें जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करी थी, ये जानकारी में बाणभट्ट की हर्षचरित एवं पुराण से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, बाणभट्ट की हर्षचरित एवं पुराण से इस घटना का हमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए वो जो बौद्ध भिक्षु भेजे थे दूसरे अन्य देशों में, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये देख लेते हैं। ये धर्म प्रचारक है, इधर ये देश है। जो मज्जंतिक है इसने इसने इसे कश्मीर और गंधार में भेजा था। वही महारक्षित है, ये यमन देश में गए थे धर्म प्रचार करने के लिए। वही मज्जिम ने हिमालय देश में प्रचार किया था। वही धर्म रक्षित ने अपरांता यानी कि पश्चिम भारत में किया था। वहीं माँ रक्षित ने महाराष्ट्र में किया था। महादेश ने महिषमंडल इनके मैसूर में इसका प्रचार किया था। रक्षित ने बनवासी उत्तरी कन्नड़ में किया था। वही सोन तथा उत्तर इसने स्वर्ण भूमि में किया था। वही महेंद्र संघमित्रा ने लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।